तो दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में देश भर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए हैं। तो इस बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बैठक में जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव होने का ऐलान भी हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर दिल्ली में यह बैठक जारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। जेपी नड्डा बैठक ले रहे हैं, जिसमें बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। सभी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद है। तो आगामी रणनीति पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। तो बैठक में सदस्यता अभियान का भी आगाज किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस बैठक में मौजूद है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इस बैठक में मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी की काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें देश भर के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस बैठक में मौजूद है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस बैठक में पहुंचे हैं। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तो बैठक शुरू हो चुकी है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। इसी के साथ साथ आने वाले संगठन के चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। इसको लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चा की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं। तो इस बैठक में अभियान का आगाज किया जाएगा, सदस्यता अभियान का आगाज भी किया जाएगा। तो बैठक में एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इस बैठक में पहुंचे हैं। कई विषयों को लेकर चर्चा मंथन इस बैठक में जारी है। और इसी के साथ ही जो सबसे खास है, कहा यह जा रहा है कि जिला स्तर प्रदेश स्तर के चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो रणनीति पर चर्चा की जा रही है। बैठक में जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव का ऐलान हो सकता है। बैठक में सदस्यता अभियान का आगाज भी किया जाएगा। तो बैठक में एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां बीजेपी की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं। बैठक में प्रदेश भर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए हैं। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक में जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से रंजन, तो इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ से शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी रंजन आपका, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और बीजेपी को लेकर अटकलें तेज है, संगठन के चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज है, ऐसे में यह बैठक इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि बैठक के बाद जो चुनाव का ऐलान है वो हो सकता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जो है बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता जो है खुद जेपी नड्डा कर रहे हैं। और इसमें तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। और ख़ास बात यह रहने वाली है कि इस बैठक में कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। अगर मध्य प्रदेश से बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री जो है हितानंद शर्मा इस बैठक में मौजूद है। खास करके भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एमपी में क्लीन स्वीप किया था और 29 की 29 सीटें जीती थी, उसके बाद से लगातार जो है बैठकों का दौर जारी था। लेकिन इस बार जो बैठक आयोजित की जा रही है इसमें प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है भारतीय जनता पार्टी का। तो
ऐसे में तमाम सारे जो प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे उनसे जो है राय ली जाएगी और साथ ही साथ जिला स्तर पर जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष का भी चुनाव होना है तो उसके लिए भी जो है राय मशवरा किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में किस तरीके से कार्य योजना बना करके, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों बाद अब चुनाव आयोग ने कल ही जो है 4 राज्यों में जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो उस पर भी जो है मंथन किया जाएगा कि इन चारों चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो है वो काम करेगी, कार्यकर्ता किस तरीके से कार्य योजना बना करके काम करेंगे। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रहने वाली है कि सदस्यता अभियान को लेकर भी जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार सजग नजर आ रही है और हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से लाखों कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में जो बूथ स्तर पर है कार्यकर्ताओं को अपने साथ कैसे जोड़ना है, इसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करते रही है और इसी कड़ी में जो है बैठक में कई सारे जो है दिशा निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। और खास बात यह रहने वाली है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो उसमें तमाम सारे प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका भी राय लिया जा रहा है और कार्य योजना बना करके किस तरीके से बिल्कुल रंजन, यानी कि कार्य योजना बीजेपी इस बैठक के जरिए बना रही है। रंजन बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं रुक करूंगी शिवम आपका। शिवम, जिस तरीके से ये बैठक जारी है, काफी खास ये बैठक है और इस बैठक में छत्तीसगढ़ की तरफ से किरण सिंह देव इस बैठक में शामिल हुए हैं। अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या कुछ संभावना इस बैठक के बाद छत्तीसगढ़ में नजर आ सकती है बीजेपी के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए प्रीता, अभी तक कोई बहुत ज़्यादा बदलाव के संकेत जो है आला कमान से बीजेपी छत्तीसगढ़ को नहीं मिले हैं, क्योंकि दोनों ही चुनाव में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। एक में तख्ता पलट करने का काम बीजेपी ने किया, दूसरे में 11 में से 10 सीट बीजेपी ने जीती है। तो बहुत ज़्यादा बदलाव के संकेत तो अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन सदस्यता अभियान को लेकर जो एक पहल जो शुरू करनी है उसको लेकर के यहाँ पर तैयारियाँ तेज़ हो चुकी हैं। जैसे ही दिल्ली किरण सिंह देव पहुंचे हैं उसके बाद से प्रदेश स्तर के में तैयारियां शुरू हो गई। सदस्यता अभियान को बड़ी तेजी से चलाना है, क्योंकि जो संदेश मिल रहा है, जो संकेत ये मिल रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है या संगठन में जो बदलाव होने हैं या जो चुनाव होने हैं उससे पहले सदस्यता अभियान को पूरा कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़ने हैं। इसको लेकर के जो प्रदेश बीजेपी वो लगातार तैयारी कर रही है। दिल्ली में जो आज बड़ी बैठक हुई है उसमें किरण सिंह देव और जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं नितिन नवीन के साथ साथ और भी कई सारे नेता जो यहाँ के दिग्गज नेता हैं वो शामिल हुए हैं और लगातार वहां पे चर्चा की गई है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं और इसी के साथ साथ दक्षिण जो रायपुर की विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। तो इसको लेकर के भी काफ़ी सारी अटकलें तेज हो गई थी कि जब दिल्ली जा रहे हैं तो क्या वहाँ से कोई अहम जो निर्देश हैं वो लेकर आएंगे। तो इसको लेकर भी यहाँ पे काफ़ी अटकलें तेज चल रही हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि संगठन के ऊपर जो सरकार की योजनाएं हैं उनको निचले स्तर तक पहुँचाने का जो है जिम्मेदारी तय किया गया था। तो उसको लेकर के, क्योंकि चुनाव जो भी अभी होने हैं सामने हैं, नगरीय निकाय चुनाव की बात हो या फिर ये उपचुनाव की बात हो, इससे पहले एक बार संगठन में इस चीज़ की भी समीक्षा की जाएगी कि जो सरकार की योजना है, क्योंकि अब 8 महीने लगभग सरकार को आए हो चुके हैं, तो जो योजनाएं चल रही हैं, तमाम जो मोदी की गारंटी की जो योजनाएं हैं वो कितने स्तर तक नीचे पहुंची, इसको लेकर भी समीक्षा वहाँ पर रिपोर्ट दी जाएगी। इसी के साथ साथ वहाँ से कुछ अहम दिशा निर्देश लेकर के छत्तीसगढ़ किरण सिंह देव पहुँच सकते हैं, जिसमें निगम मंडल में जो नियुक्तियाँ होनी हैं जो अभी तक रुकी हुई हैं, सरकार बनने के बाद से लगभग 8 महीने से वो नियुक्तियां रुकी हुई हैं, लेकिन कभी भी उसके लिए भी लिस्ट जारी हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी वो अहम दिशा निर्देश किरण सिंह देव वहां से लेकर लौटेंगे कि जो उनको एजेंडा दिया गया है कि जो चुनाव आने वाले समय में होने हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन हो, सदस्यता अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाए बीजेपी और उसके बाद जो है निगम मंडल की जो नियुक्तियाँ हैं वो कर दी जाएंगी। तो इस टाइप के कई सारे दिशा निर्देश और एजेंडे लेकर छत्तीसगढ़ लौटेंगे किरण सिंह देव, जो कि आज बैठक में शामिल हुए थे। जी बिल्कुल, और बने रहिएगा शिवम आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। रंजन, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर बलौदाबाजार हिंसा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। किसी भी वक्त कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। तो कांग्रेस विधायक के घर पुलिस पहुंच चुकी है। कांग्रेस विधायक के निवास के सामने प्रदर्शन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक के घर पुलिस पहुंच चुकी है। और वही अपडेट ये भी है कि कांग्रेस विधायक के निवास के सामने प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो बीजेपी के समर्थन में, विधायक के समर्थन में
पीसीसी चीफ दीपक वैज भिलाई पहुंच चुके हैं। तो बलौदाबाजार हिंसा मामले में मुख्य आरोपी देवेंद्र यादव को बनाया गया है और अब इस मामले में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। तो देवेंद्र यादव का समर्थन करने के लिए पीसीसी चीफ दीपक वैज इस समय भिलाई पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर, बलौदाबाजार हिंसा छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला घटनाक्रम था, पहली ऐसी हिंसक घटना थी जिसमें जो हिंसक झड़प थी वो हुई थी और अब इस मामले को लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब एक और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को किसी भी समय पुलिस हिरासत में ले सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हलचल है बाहर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आज के प्रदेश की है वो यही है कि विधायक देवेंद्र यादव किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस उनके निवास के बाहर सुबह से ही पहुंच चुकी थी। पुलिस बलौदाबाजार पुलिस कई अधिकारियों के साथ वहां पे उनके निवास के बाहर सुबह सुबह ही पहुंच चुकी थी। उनकी कोशिश यही थी कि देवेंद्र यादव को जल्द से जल्द हिरासत में ले लिया जाए, लेकिन जैसे ही स्थानीय नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को इस बात की भनक लगी कि देवेंद्र यादव किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं, तो वहाँ पर हलचल तेज हो गई, सियासी गर्मी जो है वहाँ पर बढ़ गई और लगातार वहाँ पे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह जैसे ही अधिकारियों के पहुंचने की खबर कार्यकर्ताओं की लगी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और लगातार जो है नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी वहां पहुंच चुके हैं। दीपक बैज की तरफ से भी यही बयान आया था कि जैसे ही उनको इस बात की भनक लगी कि अधिकारी पुलिस वाले जो हैं देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर सकते हैं, वहां पे वो तुरंत पहुंच गए और वहां पे उन्होंने भी देवेंद्र यादव का समर्थन किया। इसी के साथ साथ जो वहां पर पुलिस मौजूद है वो लगातार यही प्रयास कर रही है कि देवेंद्र यादव की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए, इस मामले को सियासी मोड़ किसी भी तरीके से ना मिले। लेकिन देवेंद्र यादव जो हालिया जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके अनुसार देवेंद्र यादव घर के अंदर हैं और पुलिस जो है उनके घर के बाहर उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि लगातार सुबह से ही उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस अंदर जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ होने के चलते और इस मामले को किसी तरीके का राजनीतिक मोड़ न मिल जाए इसलिए पुलिस बाहर ही वेट कर रही थी। और लगातार अभी जो अपडेट मिल रहा है वो यही है कि किसी भी वक्त जो है देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि बलौदाबाजार जो हिंसा मामला था बहुत ही सेंसिटिव पूरे प्रदेश के लिए और बल्कि पूरे देश के लिए बहुत सेंसिटिव मामला था। एक पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भी सरकारी दफ्तर को जला दिया गया था। एक समाज उसमें भारी आक्रोशित था और उसको लेकर के लगातार उस मामले के बाद से ही प्रदेश में सियासी हलचल जो है उसी मामले को लेकर तेज होती रही, बयानबाजियां सामने आती रही और आज जो है बड़ा अपडेट यही निकल कर आ रहा है कि देवेंद्र यादव अब से किसी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। बलौदाबाजार पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। बिल्कुल शिवम, लेकिन अगर हम देवेंद्र यादव की बात करें तो उनको गिरफ्तार करना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। इससे पहले भी जब हमने देखा था कि जब उन्हें थाने बुलाया गया था तो एक बड़े काफिले के साथ वो पहुंचे थे और अभी भी स्थिति यह है कि उनके समर्थन में वहां पर जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। किस तरह की चुनौती वहां पर पुलिस को फेस करनी पड़ सकती है और क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की? देखिए, पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ देवेंद्र यादव को हिरासत में लेने पहुंची है और एक तस्वीर अभी हमारे चैनल में दिखाई भी जा रही होगी कि जो मां है देवेंद्र यादव की वो बहुत ही भावुक नजर आ रही है, क्योंकि उनके बेटे की गिरफ्तारी है और देवेंद्र यादव जब से उनसे इस विषय को लेकर, इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है, तब से उन्होंने मतलब एक सियासी मोड़ इस मामले को दिया था और जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो उनके घर पे नोटिस देने आए, तब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे थे और इस चीज का विरोध किए थे कि इस मामले को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है और देवेंद्र यादव की जो गिरफ्तारी है, देवेंद्र यादव को जो भी आरोपी बनाया गया है वो गलत है। ये कांग्रेस का कहना शुरू से ही रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार के खिलाफ एक सतनामी समाज ने जो है वहां पे प्रदर्शन किया था और जिसमें बड़ा हिंसक मोड़ ले लिया था और एक कलेक्टर कार्यालय को, एसपी कार्यालय को जो है आग लगा दी गई थी। प्रदेश में बिल्कुल शिवम, और नजर लगातार बनाए रखिएगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।